ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। जय श्री गणेश। भगवान गणेश की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है 18 जून, बुधवार का दिन। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे बुधवार व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वो बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भगवान गणेश के परम भक्त थे। वे दोनों हर बुधवार को गणेश व्रत रखा करते थे और शाम के समय 11 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वह सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे। लेकिन सेठ और सेठानी के कोई संतान नहीं है। इस विषय पर परिवार वाले और गांव के लोग आपस में कानाफूसी करते थे और कहते थे कि सेठानी तो बांझ है। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बड़े दुखी होते थे। एक बार बुधवार के दिन सेठ और सेठानी गणेश जी की पूजा संपन्न कर मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक बच्चा मिला। बच्चे को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसीलिए वह बोल नहीं पाया। वह दोनों बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक उस मंदिर के पंडित जी और सेठ जी के नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि अगर इस बच्चे के माता पिता यहाँ आएंगे तो मैं खुद उन्हें आपके घर ले आऊंगा। सेठ और सेठानी खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने घर ले गए। सेठानी ने उस बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान गणेश के नाम पर गणेश रखा। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे सोच विचार कर रहे थे कि तभी वहां पंडित जी आए और गांव में अनजान लोगों को देख पंडित जी ने उनसे पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग तो चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत कह दिया, हाँ जी हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ सेठानी के घर बड़े ही प्यार से पल रहा है। गणेश के माता पिता आए हैं। ये खबर सुनकर सेठ और सेठानी बड़े दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे ठग एक एक कर सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में जा पहुंचे। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ पहुंचा। उसने चुपके से कमरे के अंदर झांक कर देखा तो देखा कि दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने वह देखते ही धीरे से उस कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला कर दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह सुबह पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच को पूरा मामला बताया और कहा कि ये दोनों तो चोर हैं, हम अपने बेटे गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वो दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े और कह रहे थे कि हम ही इसके असली माता पिता हैं और हम अपने बच्चे को ले जाकर ही रहेंगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और उस दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, बालक गणेश उसी के पास रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गईं। सेठानी मन ही मन भगवान गणेश का जाप कर रही थी। देखते ही देखते भगवान गणेश की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए विघ्न हरता भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।